नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 3 अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, पुलमपारा इंडियाज इज द फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आप सभी ने आंसर केरला दिया था और केरला ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले बता दूं कि वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी रिसेंटली में जो एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे ग्रुप डी में, उसमें यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से आए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं आपको करंट अफेयर करा रहा हूं और जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं यकीन मानिए करंट अफेयर उनके टिप पे हो गया है। तो आपसे अनुरोध करूंगा आप अपने दोस्तों की भी इससे मदद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इंडियन वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हु विन चेंज मेकर अवार्ड। तो भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता जिन्होंने चेंज मेकर पुरस्कार जीता वो कौन है? आंसर यहाँ पर होगा, इनका नाम है सृष्टि बख्शी। सृष्टि बख्शी इनका नाम है, ध्यान रखिएगा। इनको मिला है चेंज मेकर अवार्ड। याद रखेंगे, चेंज मेकर अवार्ड की बात की जाए तो UNSDG के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्शन अवार्ड ये है, याद रखेंगे। और ये मिला है भारत की सृष्टि बख्शी को, जिन्होंने जेंडर बेस्ड वायलेशन और इनइक्वालिटी में काम किया है। आगे बात करें तो रिसेंटली में जो अवार्ड दिए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, दूसरा है इंडिया से बिलोंग करती हैं सुएला ब्रेवरमैन। कौन है ये? होम सेक्रेटरी हैं यूके में। इनको पहला क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अवार्ड दिया गया। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ASQ अवार्ड मिशन सेफ गार्डिंग के लिए दिया गया है। आशा पारेख को 52nd दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज 2023 का डैनियल स्पेलमैन को मैथमेटिक के लिए दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ब्रेक थ्रू प्राइज है ये, और ये हमारा कौन सा चेंज मेकर अवार्ड है। तो दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। आलिया भट्ट को प्रियदर्शनी अकेडमी स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुजराती फिल्म चेल्लोसो, जिसको ऑफिशियल एंट्री के रूप में भेजा है भारत ने ऑस्कर में। स्वाति पिरामल टॉप फ्रेंच सिविलियन ऑनर पाने वाली बनी है भारत की इंडस्ट्रिस्ट। डॉक्टर असगर वजाहत, जिनको 31 नंबर का व्यास सम्मान मिला है। और एंजेला मर्केल, जिनको यूनेस्को के पीस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन डिक्लेयर्स अनेक्सेशन ऑफ हाउ मैनी यूक्रेनियन रीजन बाय रशिया। तो रशिया ने कितने रीजन में यूक्रेन के अनाउंस कर दिया है कि भाई अब ये हमारे हो गए। तो आपको बता दूं 5% तो पहले ही कर दिया था, अब 10% और कर दिया, तो टोटल 15% अनेक्सेशन हो चुका है। मतलब रशिया ने यूक्रेन के पार्ट को अपने में मिला लिया है। जिसमें रीजन की बात करें तो टोटल 4 रीजन हैं जिनको रशिया ने अपने अंदर यूक्रेन के पार्ट्स को अपने अंदर मिलाया है। जनमत संग्रह के माध्यम से मिलाया है, जिससे कि इनको दुनिया के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो याद रखिएगा 4 रीजन्स को यूक्रेन के रशिया ने अपने अंदर मिला लिया है जनमत संग्रह करते हुए, जिससे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई क्वेश्चन करने का वो जगह ना मिल जाए कि भाई ऐसा कैसे तुम कर सकते हो दूसरे देश के साथ। तो इसीलिए इन्होंने सबसे पहले उनको इंडिपेंडेंट करवाया। इंडिपेंडेंट करने के बाद जनमत संग्रह के माध्यम से उनको अपने देश में मिला लिया। याद रखेंगे 4 जगह कौन सी हैं? डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन, ज़ापोरिजिया। ये 4 जगह हैं जिनको अपने अंदर रशिया ने किया है। कैपिटल है रशिया की मॉस्को, यूक्रेन की है कीव। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन को फाउंड किया गया था
1991 में 24 अगस्त को। अगला क्वेश्चन, उससे पहले इंटरनेशनली जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल को नूर सुल्ताना से अस्ताना दोबारा से कर दिया है। सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। चाइना और यूएई इन दोनों ने मिलकर एक एमओयू साइन किया जिससे कि यूएई के मून रोवर मिशन पर हेल्प एक दूसरे की कर सकें। जोआओ लोरेंको दोबारा से प्रेसिडेंट चुने गए हैं अंगोला के। नॉर्वेजियन सेंट्रल बैंक ने, नॉर्वे की सेंट्रल बैंक ने इथरम के साथ साइन अप किया जिससे कि नेशनल लेवल की डिजिटल करेंसी को डेवलप किया जा सके। क्विमिंग जिंग 50 चाइना की पहली फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नॉर्थ कोरिया ने लॉ पास कर दिया है जिससे कि न्यूक्लियर स्ट्राइक में उनके डिफेंस के पास एक्स्ट्रा पावर आ सके। इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बाकी देशों के कंपेयर में यूएस ने इंडिया के ज़्यादा स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प अपॉइंट्स विच मूवी स्टार न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो किस मूवी के स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है हीरो मोटोकॉर्प ने। तो आप इनको अगर दिख रहे हो तो आप पहचान जाइए ये कौन है। रामचरण हीरो मोटोकॉर्प के अपॉइंट हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रामचरण अब नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं हीरो मोटोकॉर्प के। तो रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आर वेंकटारमणी, कौन? आर वेंकटारमणी न्यू अटॉर्नी जनरल बने हैं भारत के। अनिल चौहान नए सीडीएस बने हैं भारत के। आर वेंकटारमणी वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। डॉक्टर राजीव बहल आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। डॉक्टर एम श्रीनिवास दिल्ली एम्स के डायरेक्टर बने हैं। दिलीप तिर्के हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं। रोहित शर्मा और रितिका सचदेव जो कि ब्रांड एम्बेसडर बनी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली सीएमडी बने हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के। मुकुल रस्तोगी अगले अटॉर्नी जनरल। ये वाला क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आर वेंकटारमणी बन गए हैं अटॉर्नी जनरल इंडिया के, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2022 ऑब्जर्व ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हमको पता होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो 2 अक्टूबर को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। याद रखिएगा 2006 में इसे एक्सेप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है महात्मा गांधी जी के बर्थडे पर। जो कि याद रखेंगे महात्मा गांधी जी का बर्थडे कब पड़ता है, कब उनका जन्म हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा गया है। 153rd बर्थ एनिवर्सरी है इस बार की, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो यहाँ पर जो भी हमने इस महीने में इम्पॉर्टेंट डेज पढ़े उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन कि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थडे 2 अक्टूबर को ही पड़ता है। इस बार उनकी 118वें नंबर की बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हमने 2 अक्टूबर को पढ़ा। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर। वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन हमने 1 अक्टूबर को पढ़ा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, 5G लॉन्च। पीएम मोदी सेज रोल आउट ऑफ 5G आ गिफ्ट टू 130 बिलियन इंडियंस वेयर इट हेल्ड। मैंने ये क्वेश्चन बनाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि 5G का जो रोल आउट हुआ है, जो स्टार्ट हुआ है, इससे 130 बिलियन इंडियंस को बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। सच में गिफ्ट है, लेकिन ये पूछा जा रहा है कि इसे कहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया। आंसर होगा इसे दिल्ली में इन्होंने लॉन्च किया है। ध्यान रखेंगे
सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। दिल्ली में क्यों किया? क्योंकि 6 नंबर की वहाँ पर इंडियन मोबाइल कांग्रेस ऑर्गेनाइज कराई गई, वहीं पर नरेंद्र मोदी जी ने 5G सर्विस को लॉन्च कर दिया है। याद रखिएगा, 5G सर्विस को लॉन्च किया स्टार्टिंग में, स्टार्ट सबसे पहले 13 सिटीज़ के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, लेकिन इसमें 2 कंपनियां अभी आगे चल रही हैं। कौन सी? तो आंसर होगा एक तो रिलायंस जियो और एक दूसरी है एयरटेल। तो ये दोनों कंपनियां हैं जो कि यहाँ पर अच्छा काम कर रही हैं, और मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन है, लेकिन जो अंबानी जी कह रहे हैं कि हम 2023 दिसंबर 2023 में पूरे देश में 5G ला देंगे, और वही 2024 में जो एयरटेल है वो कह रही है कि हम पूरे देश में 5G को ला देंगे, 5G सर्विसेज को ला देंगे। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया दिए हैं। अब ये मानिए कि ये जो 4 पिलर्स हैं आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे कि 5G जब लॉन्च हुआ था तब मोदी जी ने कितने पिलर दिए थे? तो 4 पिलर दिए थे। कौन कौन से? द कॉस्ट ऑफ द गैजेट एंड डिवाइस। कॉस्ट जो है इन डिवाइसेस की 5G जो यूज़ करेंगे वो इनिशियल में बहुत ज़्यादा होगी। अब उसको मिनिमाइज़ करने के लिए सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है मोदी जी के अकॉर्डिंग, कि हमें स्टार्टअप करना होगा। जो इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे भारत में बनेंगे तो भारत को सस्ते मिलेंगे। दूसरी चीज़ डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब कोई भी इस कनेक्टिविटी से छूटे ना। गांव के एक छोर में अगर एक आदमी बैठा है तो उसको भी हमें डिजिटल कनेक्टिविटी के अंतर्गत लाना है। दूसरी कॉस्ट ऑफ डेटा। जो डेटा की कॉस्ट है, सिंपल सी बात है, 4G जो कॉस्ट का है माना जा रहा है कि उससे ज़्यादा होगा कॉस्ट 5G का, लेकिन जो हमारे इस समय पर IT मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव, उन्होंने इस बात पर कहा था कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एयरटेल और जियो अपनी कम कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हम जितनी कम से कम कॉस्ट होगी उतनी कम से कम कॉस्ट रखने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेशन है उसको डिजिटल फर्स्ट बनाना है, मतलब जितने भी काम हैं कोशिश किया जाए डिजिटली सारे किए जाएं, जिससे कि जो मैन बर्डन है वो कम हो जाए और एक्यूरेसी से काम हो पाए। कोशिश यही है। ये तो 4 पिलर्स नरेंद्र मोदी जी ने 5G लॉन्चिंग के समय पर दिए थे। अगला क्वेश्चन, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड विच एक्टर वॉन बेस्ट एक्टर। तो कौन बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं? आंसर होगा अजय देवगन और सूर्या, ये दोनों लोग बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं। तो बोथ आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 68 नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि द्रौपदी मुर्मू हमारी 15 नंबर की प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया, जिसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020 भी दिया गया है। याद रखिएगा, दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है 2020 का, वो किसको दिया गया है? आशा पारेख जी को, मैंने आपको पढ़ा दिया है। और अब 68 नंबर का फिल्म अवार्ड भी दिया गया, और याद रखेंगे ये जो भारत सरकार है उसके द्वारा ये दिया जाता है। जो ये अवार्ड है ये 2020 के हैं। कहाँ के? 2020 के, जो कि 2022 में दिए जा रहे हैं। रीज़न है कोरोना वायरस। तो बेस्ट फीचर फिल्म का सुराई पोट्रू को मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का सच्चिदानंदन KR को मिला है, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट तानाहाजी को मिला है। बेस्ट एक्टर सूर्या और अजय देवगन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो अपर्णा बाला मुरली को मिला है, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर बीजू मेनन, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस लक्ष्मी प्रिया को मिला है। तो ये नाम याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ ये है कि मध्य प्रदेश को इस बार का मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है। साथ साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सर्टिफिकेट्स स्पेशल मेंशन में इनको दिया गया। पहला अवार्ड जो था, जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है, इसका पहला अवार्ड 1954 में दिया गया और दिल्ली में दिया जाता है। इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एज पर अ रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड मैरिज कैन फॉल डाउन इफ हायर एजुकेशन इज प्रोवाइडेड टू गर्ल्स। तो हाल ही में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि लड़कियों को उच्च शिक्षा प्रदान कर दी जाए तो बाल विवाह कितने प्रतिशत कम हो सकता है?
आंसर होगा बाल विवाह 80% कम हो सकता है। लास्ट 10 ईयर में हमने देखा है कि भारत जिस लोकेशन में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जिसमें अगर महिलाओं को पढ़ाने की तरफ आगे बढ़ाया जाएगा और जो किया भी गया है लास्ट 10 ईयर में, तो उसमें देखा गया है कि सबसे 30% कम हुआ है जो बाल विवाह है। इसीलिए यूनिसेफ मानता है कि 80% कम हो सकता है अगर महिलाओं को हायर एजुकेशन तक पढ़ा दिया जाए, जिससे कि उनकी मेंटल स्टेटस और बेहतर हो पाए और वो डेवलप हो पाए। इसीलिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पेंगेसियस इकेरिया which was recently discovered in the Kaveri river belong to which species? तो पेंगेसिस इकेरिया जो कि कावेरी रिवर पे खोजा गया, ये किस प्रजाति से संबंधित है? आंसर होगा ये कैटफिश से संबंधित है। किससे? कैटफिश यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कैटफिश स्पीसीज से रिवर कावेरी में डिस्कवर किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात करो तो मैट्यू डैम और पेंगेसिस आइकेरिसिस, मतलब मैट्यू डैम के पास ये स्पीसीज खोजी गई, कैटफिश स्पीसीज है। इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डिस्कवर किया गया। आगे बात करूं तो कावेरी रिवर की बात करें तो कावेरी रिवर का विवाद 2 राज्यों के बीच में चल रहा है, कर्नाटक और तमिलनाडु, इसके पानी का विवाद। ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक से होती हुई आगे तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई अगेन रेट्स बाय हाउ मैनी बेसिस पॉइंट? तो आरबीआई ने दोबारा से अपने रेट को बढ़ा दिया है, मतलब वो जो ऋण देता है बैंकों को उसमें 50 बेसिक पॉइंट्स की इन्होंने वृद्धि की है। जिससे क्या होगा, जिससे जो बैंकों को आरबीआई के द्वारा लोन मिलता है वो महंगा हो जाएगा, और वो महंगा लोन अगर होगा तो सिंपल सी बात है वो जनता से ही वसूल करेगी। तो जनता के लिए जो भी लोन ले रखा है जनता ने, प्रीमियम है, कोई भी लोन है, उसमें सब में बढ़ोतरी होगी। तो याद रखिएगा, अब डायरेक्टली जनता पर प्रेशर आएगा, और ये करना ज़रूरी भी था। महंगाई का जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। अगर लोगों के पास पैसा कम होगा तो कम खर्च करेंगे तो महंगाई भी सीमित रहेगी। अभी तक क्या था, मोदी जी ने खूब सारे लोन बांटे, जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना के बाद महंगाई बढ़ी और लोगों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा आ गया, लोग खर्च करने लग गए तो बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती गई। अब इससे क्या हुआ, रेपो रेट इन्होंने घटा दिया। रेपो रेट मतलब जिस दर पर बैंक को ब्याज देती है आरबीआई, अब वो बढ़ा दिया गया। तो इससे क्या होगा, इससे अब बैंकों के पास पैसा नहीं पहुंचेगा, तो लोन भी उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं वो करेंगे, और अगर करेंगे तो महंगा करेंगे तो लोग लेंगे नहीं। लोगों के पास पैसा कम होगा तो महंगाई फिर दोबारा से नॉर्मल आ जाएगी। तो एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सोची समझी साजिश है, जिसके अंतर्गत ये महंगाई को कंट्रोल करना चाहता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। आज की क्विज की बात करें, Which state is India has announced to develop the world largest jungle safari park? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।